किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया, पागल पर नमाज, अरे बोलो भाई, कब तक माफ है? जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है तब तक माफ है, और जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फर्ज हो गई। दूसरा वो जो मर गया, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, जो मर गया नमाज माफ, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो एक पागल पर नमाज नहीं है, और ये बोलो भाई जो नमाज नहीं पढ़ते हो, सोचो ये दोनों में से किस में से? या तो पागल हैं या तो मर गए। नौजवानों, हमने मस्जिद को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है, कुर्बान जाइए। और जलसे का दिन हो, इशा का वक्त हो, मैंने देखा 2 सफेद नमाजी थी, इतनी बड़ी मस्जिद है। हमारा बच्चा रोड पे टहल रहा था, हमारा बच्चा दुनियावी गुफ्तगू में लगा हुआ था, दुनियावी कामों में लगा था, नमाज की परवाह नहीं। कहाँ गया ईमान कहाँ है? मेरे बच्चों, नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। देखो मेरे बच्चों, सुबह का फूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते, उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, तुमने सिर्फ जुमा पढ़ते हो, जुम्मन मियाँ हो, तो मेरे बच्चों क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज नहीं है। अरे जहां टाइम मिले वही नमाज पढ़ लो। हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाओ, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, काश्तकारी छोड़ दो, नहीं, इस्लाम ने कभी ऐसा नहीं कहा। सफर में हो, टाइम मिले नमाज पढ़ लो, खेत में हो, दूर है, अजान होगा वक्त, नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज खेत में पढ़ लो, पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम बनाकर नमाज वही अदा कर लो। ताजिर हो, तिजारत करते हो, दुकान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दूर है, नमाज का वक्त हो गया है, वहीं पर नमाज, दुकान ही के अंदर में नमाज पढ़ लो। घर में हो, मोहल्ले में हो, मस्जिद करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ नमाज अदा करो। पाबंदी है मेरे बच्चों, क्या ले? जहां पर मेरे अल्लाह ने रात दिन मिलाकर 24 घंटे हमें दिए, क्या हम उसके लिए 1 घंटा 5 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, निकाल सकते कि नहीं? अरे 10 मिनट फजर, 10 मिनट फजर, 15 मिनट जोहर, कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो भाई। 10 मिनट असर, 35। अच्छा, 10 मिनट मगरिब, 45, 15 मिनट इशा, बोलो भाई 60 मिनट हुए। जिस अल्लाह ने 24 घंटा हमें दिया, उस अल्लाह के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते? उस अल्लाह के लिए 1 घंटा निकालें। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है, हम नहीं पढ़ेंगे अभी, बल्कि काम को ये बोलो कि अभी मेरी नमाज का वक्त है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर हम काम करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों। आज फजर से लेकर वादा करो इंशाअल्लाह इस जलसे से नबी का सीरत का जलसा सजा हो मेरे बच्चों। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह भूल भी हमसे, गलती भी हमसे गुनाह कर बैठे, अल्लाह बड़ा रहीम है, माफ करने वाला है, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों पक्का सच्चा तौबा करके इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर वादा करो कि मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने बच्चे मेरे तैयार है? पक्का वादा करना मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, इन बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, अल्लाह हमारे बच्चों को सजदे की तौफीक नसीब फरमा दे, अल्लाह हमारे बच्चों
के सजदों को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है। और कुर्बान जाओ, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए। कहा कि या अल्लाह, कहा कि तोहफा लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए। या अल्लाह तोहफा में क्या है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? यहाँ तक 5 नहीं पढ़ लो जैसे। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हो गई अल्लाह के रसूल की। मूसा अलैहि सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोले अल्लाह चाहिए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में फजर असर नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। बस 2-3 मिनट के अंदर 3:30 हो गए। 45। मूसा अलैहि सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोली 5। बोला फिर जाइए। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब चली जाइए, फिर 5 कम। कितनी रह गई? मूसा अलैहि सलाम ने कहा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले फिर 5 कम हुई, 40 रह गई। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, 9 बचे। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो भाई। 45 वक्त की नमाजें अल्लाह ने कम कर दी। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा 5 वक्त की रह गई है, 45 वक्त की कम हो गई। कहा कि या रसूलल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, वो लोग जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे बड़ा अच्छा दिल होता है, अगर एक बार चले जाते। तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने रब के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब का ऐलान हुआ, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम कर दिया, 45 वक्त की कम कर दिया, 5 वक्त की रह गई। मेरे महबूब इस नमाज को आप पढ़ेंगे, मेरा बंदा पढ़ेगा, मेरी बंदी पढ़ेगा, नमाज वो 5 वक्त का पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह आपको 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोटी रोजी में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, खेत खलियान में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ, हमने नमाज को छोड़ रखा है, अल्लाह के हुक्म की हम पाबंदी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है। और देखते नहीं क्रिकेटर लोग, जो भी मुसलमान होता है, क्रिकेट खेलते खेलते पानी पीने का टाइम मिलता है तो पहले मुसल्ला बिछा के मैदान में नमाज पढ़ता है। सबक कुछ सीखो, कम से कम उन्हीं लोगों को सीख लो। उलमा से नहीं सीख पा रहे हो, कारी साहब इमाम साहब से नहीं सीख पा रहे हो, तो कम से कम मोबाइल में टीवी में उन लोगों को देखते हो, कम से कम मेरे बच्चों को उनसे भी तो सीख जाओ। नमाजों की पाबंदी करो मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। कुर्बान जाओ, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को, इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बहुत सारे बच्चों को हमारे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वजू का तरीका सही से मालूम नहीं। बहुत सारे बच्चे हमारे, ये कब सीखोगे? मदरसे में पढ़े नहीं तो अभी भी तो वक्त है, अभी भी वक्त है, कर सकते हो। हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मकतब खोला, मदरसा बनाया, बड़ों के लिए भी तबलीग का मदरसा। 40 दिन 4 महीने लगाओ, साल बाद कुरान पढ़ना नहीं जानते, जान जाओगे, दीन नहीं जानते, सीख जाओगे इंशाअल्लाह। वक्त लगा कर तो देखो, इंशाअल्लाह अमल करोगे। हाँ, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दीन सीखो। एक लड़का जुमे के दिन वजू बना रहा था,
उसका एक साथी आया, खुतबे का टाइम हो गया, बोला अगर अभी क्या कर रहा है? अभी वजू बना रहा है, नमाज का टाइम हो गया। बोला वजू बना रहे हैं। बोला वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद पहुंच गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल ले रहा, अगर वो वजू के चक्कर में रहती को रकात नमाज नहीं मिली। नमाज हुई? अरे बोलो ना, नमाज हुई? मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो। वजू में 4 फर्ज है, वजू नहीं होगा नमाज नहीं। वजू में 4 फर्ज हैं। चेहरे का धोना, चेहरा कहाँ पे? चेहरा है कहाँ पे? ये ठोड़ी के नीचे से पेशानी तक, इस कान के लौ से लेकर इस कान के लौ तक ये पूरा चेहरा है। पहला फर्ज चेहरा धोना। दूसरा फर्ज हाथों को धोना, ये यहाँ हाथों को धोना। तीसरा फर्ज सर का मसा करना, ये चौथाई सर का मसा करना। तीसरा फर्ज, चौथा फर्ज है पैर धोना। आसान सा है अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तमाम उम्मतों, पैगंबरों की, अंबिया की उम्मत होंगी, मेरी उम्मत करोड़ों में होगी, पहचानी जाएगी। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, करोड़ों में एक उम्मत होगी, कैसे पहचानी जाएगी? आदमी तो सब मिल जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी उम्मत होगी उसका चेहरा चमकेगा, उसका हाथ चमकेगा, उसकी पेशानी चमकेगी, उसका पैर चमकेगा। वजू की बरकत से उसका चेहरा, हाथ, पेशानी, पैर चमकता हुआ नजर आएगा। तो समझ में आ जाएगा ये उम्मत मोहम्मदिया है। ये न दुनिया के अंदर में नमाजी था, नमाजों का पाबंद था, नमाज पढ़ा करता था, इसलिए अल्लाह ने इसके जिस्म वजू के आज़ा में अल्लाह ने नूर पैदा फरमा दिया। जो आप तक मुझे पहुंचाना था मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी पर्दानशी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, आप भी अपने घरों के अंदर में नमाजों की पाबंदी करें मेरी माँ बहनों। और माँ बहनों के लिए, अच्छा हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं क्या? जी सुन रही है। उनके लिए तो तकरीर नहीं हुई, लाइव भी चल रहा है। उनके लिए तो तकरीर हुई नहीं। सब हाँ 10 मिनट इजाजत है, इसलिए कि मर्दों की तकरीर हो गई, नौजवानों की तकरीर हो गई, बच्चों की तकरीर हो गई। हमारी माँ बहनें, असल तकरीर तो उनके लिए होना चाहिए। असल तकरीर तो हमारी माँ बहनों के लिए होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, मेरे माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, तुम्हारे लिए 4 काम है। क्या काम है? दुनिया में चाटई काज कोरे लो, जन्नते रात का दरवाजा, जेटई दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। अब वो 4 काम क्या है मेरी माँ बहनों? वो 4 काम क्या है? बड़ी तेजी के साथ दुनिया में 4 काम कर लो, 4 अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम मेरी माँ बहनों, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाजों की पाबंदी कर लेना। दूसरा काम मेरी माँ बहनों, रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत फरमाना। चौथा काम मेरी माँ बहनों, बड़ा आसान है, ये है अपने शौहर की खिदमत करना, फरमा बरदारी करना, इताअत करना। दुनिया में ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो। जो हमारी माँ बहनें नहीं आई हैं, ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है ये। दुनिया में हव्वा की बेटियों दुनिया में चाटते काज कोरे नो, जन्नते रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। ये हमारी माँ बहनें बड़ी सीधी सादी, बड़ी भोली भाली होती है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिनकी बीवी है, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो देखो कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से रो तो नहीं रही है। कहीं तुम्हारी बीवी
वजह से रोक नहीं रही है। तुम तकलीफ तो नहीं दे रहे हो बीवी को, तुम परेशान तो बीवी को नहीं कर रहे हो, तुम बीवी को गाली तो नहीं दे रहे हो, बीवी को तुम मार तो नहीं रहे हो, बीवी के हक को अदा नहीं कर रहे हो। देखो पूछो बीवी से, बीवी तुमसे राजी है कि नहीं? नबी का सीरत का जलसा सजाए मेरे बच्चों। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सुन्नत है नबी की, बीवी को लुक़मा बनाकर खिलाना, ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह वले दवाज़। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल लुक़मा बनाकर मुंह में खाना खिला देते थे। अभी नौजवान, अगर हमारा बच्चा नौजवान अगर बीवी को खाना खिला दे तो उसकी माँ कहेगी हमरो बेटा अगर दिमाग घुमा दोगे, जादू कर दोगे। ये नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी तो अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई। आपने फरमाया आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। अम्मा आयशा ने रोक दिया, पानी रख दिया, प्याला रख दिया। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि आयशा कहाँ से मुंह लगाया, ये प्याला में कहाँ से मुंह लगाकर पानी पिए? कहा कि या रसूलल्लाह यहाँ से। तो आपने वहीं से अपना होंठ लगाकर पानी पिया। ये बीवी की मोहब्बत बता दो। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। अरे किसी के घर की बेटी है, वो शहजादी थी, कुर्बान जाओ वो तुम्हारे घर की रानी है, इस घर की मलका है, और कुर्बान जाओ ये वो माँ है, ये वो बीवी है तुम्हारी जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी। अरे किसी की माँ बनेगी, इसके मकाम को समझो। अरे बीवी है, बीवी है, बीवी है, ये कोई नौकरानी नहीं है। और मेरी माँ बहनों सुनो, नौजवानों सुनो, ये बीवी के ऊपर में नहीं है कि रोटी बनाकर तुमको खाना खिलाए, वो तुम्हारे बदन का मैला कपड़ा धोए। मेरी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ को। हाँ तो निकाह, अच्छा जी बताइए, निकाह जब करते हैं तो निकाह में हजरत निकाह पढ़ाते हैं, मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं कि अब्दुल्ला साहब की बेटी बीबी नसरीन देन मोहर 25,000 के अलावा नान नफका के तुम्हारे निकाह में दिया गया, तुमने कबूल किया? आपने कहा कि जी मैंने कबूल किया। अलावा नान नफका के, नान माना रोटी, नफका माना कपड़ा, तो रोटी भी तुम बनाओ, तुमने कबूल किया है। लेकिन मेरी माँ बहनों अगर रोटी बनाकर खिला देती है तो कुर्बान जाओ, ये उनका हुस्न अखलाक है, ये उनकी मोहब्बत है। मेरी माँ बहनों तुम अपने शौहर की खिदमत करो, इंशाअल्लाह उनका सेवा करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। अपनी बच्चियों को सबक दो, अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बीवियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ शौहर का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, नमाजों की पाबंदी करना, रमजान का महीना जब पाओ रोजा रख लेना, और साथ ही साथ अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। मेरे माँ बहनों कोई गैर महरम तेरे चेहरे को ना देख सके। अल्लाह अकबर कबीरा। कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली से कह रही है, ए अली हो सकता है कल मैं रहूं या ना रहूं, और कुर्बान जाइए, लेकिन अली एक वसीयत है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में निकालिएगा। फातिमा ऐसा क्यों? तो हजरत फातिमा ज़हरा मुस्तफा कायनात के लख्त जिगर का टुकड़ा, अल्लाह के रसूल ने फातिमा को जिगर का टुकड़ा कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है कि या अली रात के अंधेरे में इसलिए मेरे जनाजे को उठाइएगा ताकि किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पे ना पड़े। अल्लाह कबीरा। मेरी माँ बहनों और कुर्बान जाओ, इज्जत अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम पे तुम्हारा नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। पाक दामन रहो,
मेरे बच्चों, अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म दिया अपनी निगाह को नीची रखने के लिए, वहीं पर साथ ही साथ औरतों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि किसी गैर महरम के ऊपर में उसकी नजर ना पड़े। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों को, उन नौजवानों को, जिन बच्चों ने, नौजवानों ने ये जलसा का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके इस जलसे को इस मंजिल तक पहुंचाया। अल्लाह हमारे उन नौजवानों, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर हयात से रखा तो इंशाअल्लाह आपके बारगाह में हाजिरी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दुआ होगी शायद, और दुआ के बाद इंशाअल्लाह फजर की आज़ान का भी वक्त हुआ चला है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू बनाकर अपना घर ना जाकर सबसे पहले मस्जिद के अंदर में दाखिल होना, फजर पढ़ना, फजर पढ़कर जाकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह आराम करना। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है, कारोबार में चले जाना, लेकिन अभी जाकर मत सोना, इसलिए कि अभी सोओगे तो फिर फजर नहीं पढ़ पाओगे। और ये बड़ा अफसोस का मकाम होगा, इसीलिए कि पूरी रात जलसा सुने अब फजर नहीं पढ़े, पूरी रात का बैठना बेकार। देखा जलसे का मतलब क्या हुआ? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा तमाम खुदियों की तरफ कर लेते थे। तो देखा कि एक साथी नहीं है, तो आपने पूछा और साथियों से, भाई अब्दुल्ला नहीं आया? पता नहीं, शायद तबीयत खराब होगी। बोला चलो चलते हैं उसके घर पे। अब नमाज के, फजर की नमाज के बाद उनके घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला तो हजरत उमर फारूक ने पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ है, तेरा बेटा कहाँ है? बुढ़िया कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, पूरी रात नफल पढ़ रहा था, पूरी रात नफल पढ़ता रहा। अब फजर के टाइम में उसकी आंख लगी तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काश वो पूरी रात नफल ना पढ़ करके सो जाता, फजर पढ़ लेता, ये उससे बेहतर था। पूरी रात नफल ना पढ़ता, वो सोया रहता, फजर पढ़ लेता, ये उनके लिए बेहतर था। तो मेरे बच्चों, जलसा सजाए हो तो फजर की नमाज जरूर पढ़ना, जोहर की नमाज पढ़ना, असर का हो जाए असर की पढ़ना, मगरिब का हो जाए मगरिब का पढ़ना, इशा का हो जाए इशा का पढ़ना। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी अपनी जगह बैठे रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।